A very good morning, students. This is Mr. Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. So, in the last video, we have covered the topic. We have started the topic antihypertensive drugs or antihypertensive agents, and हमने देखा था कि हाइपरटेंशन क्या होता है. हमने उसके टाइप्स भी देखे थे. इसके अलावा हमने कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे. सो इन टुडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So let us start with the classification of antihypertensive drugs today. इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे क्लास. मैंने आपको क्या बताया था कि एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं क्लास. These are basically those agents that reduces high blood pressure is called as an antihypertensive agent or antihypertensive drugs. तो क्या है क्लास, वो एजेंट्स या वो ड्रग्स जो क्या करे, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. आपको नाम से ही समझ आ रहा है हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंसिव एजेंट मतलब जो हाइपरटेंशन कॉज करे, एंटी का मतलब नहीं. तो क्या हुआ, जो हाइपरटेंशन कॉज नहीं करे, तो क्या होंगे फिर वो एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. यानी कौन से एजेंट्स क्लास, दोज एजेंट्स दैट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 140 mmHg से ऊपर जा रहे हैं, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक भी जो है आपके 90 से ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस आप जो है हाइपरटेंशन के कंडीशन के अंदर काउंट किए जाओगे. तो ये वो एजेंट्स होंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो क्या करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लेके आएंगे. एटलीस्ट क्या करेंगे कि आपका जो हाई बीपी था, जो आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था, उसको क्या करेंगे, कुछ हद तक उसको रिड्यूस तो जरूर ही करेंगे. क्या क्या थे इसके क्लासिफिकेशन क्लास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के. सबसे पहले आएंगे आपके डाईयूरेटिक्स. नेक्स्ट क्लास कौन सा है आपका, बीटा ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें तो क्या होंगे, एस इनहिबिटर्स. नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्या है क्लास इसका, अल्फा 1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट. नेक्स्ट क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट. और लास्ट क्या है क्लास आपका, मिसलेनियस ड्रग्स. तो अगर हम बात करें बेसिकली जो है इसके फर्स्ट क्लास का, जिसका क्या नाम होगा, डाईयूरेटिक्स. तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं डायूरेटिक्स में. क्लास बेसिकली क्या होंगे, डायूरेटिक्स आपके वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करेंगे, आपके जो क्या होता है क्लास, आपके जैसे किडनीज में जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, नेफ्रॉन्स. किडनीज के पास जो फिल्ट्रेशन, किडनीज का क्या काम है, किडनीज का काम यह है कि वो क्या करे, आपके ब्लड में ब्लड को फिल्टर करे. तो जब वो फिल्टर करेंगे तो उसमें क्या है, जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स है, जो फंक्शनल यूनिट कह लो उसका एक तरह से किडनी का, तो क्या होंगे वो, नेफ्रॉन्स. अब नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले. ठीक है. तो अब जो भी है, तो अब वो नेफ्रॉन्स के जो पार्ट्स है, जब वो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि जो आपके नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स और जो यूजफुल इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो एक्स्ट्रा वाटर और जो यूजफुल इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम वगैरह, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में. तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है. ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन रहेगा या थोड़ा इंक्रीज ही रहेगा. लेकिन अब अगर हम हाइपरटेंशन
की बात करें, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स के केस में क्या होगा, उन पेशेंट्स के केस में हम अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा करते रहेंगे तो ब्लड का प्रेशर और ज्यादा होता रहेगा। तो उन्हें तो एक तरह से देखा जाए तो उस चीज से क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान ही है उन्हें उस चीज से। तो इसलिए क्या करेंगे हम डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें। डाययूरेटिक्स क्या करेंगे क्लास, ये जो है आपके किडनीज पे जाके जो नेफ्रॉन्स होता है, अब नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे जाके ये पर्टिकुलरली एक्ट करते हैं। एक्ट करके क्या करेंगे क्लास, एक्ट करके जो है ये जो नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही थी उसको क्या करेंगे, ये इनिबिट कर देंगे। जब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो रहे थे ब्लड में तो वो बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर भी कम रहेगा या मेंटेन रहेगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो क्या है, देखो सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट थायराइड डाययूरेटिक्स। तो थायराइड डाययूरेटिक्स क्या करेंगे, इट विल थायराइड थायराइड के जो थायराइड क्लास के जो डाययूरेटिक्स है वो क्या करेंगे क्लास, सो बेसिकली इट विल एक्ट ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। सपोज आपके जो नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उसका एक पार्ट होता है डीसीटी, जो अर्ली डीसीटी पे जाके एक्ट करेंगे। उसमें जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सिस्टम है उस पे जाके एक्ट करेगा, क्या करेगा फिर उसके बाद वो जो सोडियम एंड वाटर का जो रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको क्या करेगा, वो इनिबिट करेगा। जब सोडियम एंड वाटर का जो रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिटेंशन को इनिबिट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो सोडियम एंड वाटर का बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में, जो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो के जा रहा था वो बंद हो जाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन इनिबिट होगा सोडियम एंड वाटर का तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अल्टीमेटली आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, कार्डिक आउटपुट भी रिड्यूस होगा। तो इन दिस वे दे विल कंट्रोल और दे विल मेंटेन द ब्लड प्रेशर। अब देखो इसमें जैसे कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, जैसे थायराइड डाययूरेटिक्स में एक आपका थायराइड क्लास के डाययूरेटिक्स में आपका एक ड्रग आता है क्या, क्लोरथायाजाइड। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरथायाजाइड। Now, let us see the another class of diuretics, that is loop diuretics. Loop diuretics क्या करेंगे class? It will inhibit the co-transport of sodium, potassium and chlorides co-transporter system in the thick ascending limb of loop of Henle। तो क्या करेंगे क्लास, इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट, थिक असेंडिंग लिम्ब, यानी आपके जो नेफ्रॉन्स उसमें कई सारे पार्ट्स है। तो नेफ्रॉन का एक पार्ट क्या है उसका, हाँ लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में भी जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उसमें एक सिस्टम होता है को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस ये जो को ट्रांसपोर्टर सिस्टम है इसमें जाके इसको जाके क्या करेगा, इनिबिट करेगा। इनिबिट करने के बाद क्या करेगा, जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा था नेफ्रॉन्स में उस चीज को भी क्या कर देगा, ये इनिबिट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका जो उनकी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को भी इनिबिट करेगा, क्लोराइड और सोडियम के जो आयंस है उनकी रीअब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा, हिंडर करेगा, इनिबिट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। एंड ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी
डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि लूप डाययूरेटिक्स में कौन कौन से जो एग्जांपल्स है, इसके कहने का क्या मतलब है क्लास, कि जो आपके लूप डाययूरेटिक्स क्लास है, तो लूप डाययूरेटिक्स क्लास में कौन कौन से आपके बेसिकली ड्रग्स आते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हम देखते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स आते हैं क्लास आपके, फ्यूरिसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, इथाक्रीनिक एसिड एक्सेट्रा। तो देखते हैं, दिस इज द क्या है ये, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिसिमाइड क्लास। ये क्या है, फ्यूरिसिमाइड जो ड्रग आता है आपके लूप डाययूरेटिक्स में, उसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथाक्रीनिक एसिड। अब देखो इसमें जो फ्यूरिसिमाइड है, उसमें जो ये ड्रग है उसमें एक मोइटी है, उसको उसका क्या नाम है, देखो फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है, मतलब इस ड्रग ये जो ड्रग है इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है फ्यूरिसिमाइड का, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिसिमाइड। In this chemical structure of furosemide, the furan ring moiety is present। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन वाला जो रिंग है इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूरान। नेक्स्ट जो क्लास के जो ड्रग्स है वो कौन से आपके, एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे क्लास, ACE inhibitors blocks the ACE enzyme that cleaves angiotensin 1 to form the potent vasoconstrictor angiotensin 2 by reducing circulating angiotensin 2 levels. And ACE inhibitors also decreases the secretion of aldosterone, resulting in decreased sodium and water retention। देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एक सिस्टम ये समझाया था कि जिसका नाम क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें क्या था क्लास, जब भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है या फिर सोडियम आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्यों होती है, ड्यू टू हेमरेज या कोई एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो गया, ब्लड हो गया बॉडी से, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो गया बॉडी से। तो कहने का मतलब कि वाटर जब भी बॉडी में कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो क्या होगा, जो आपके अब क्या है कि जो ये डिक्रीज हो रहा है आपके बॉडी में वाटर का, तो वाटर का डिक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, जब इस रिड्यूस्ड प्रेशर से ब्लड आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में एंटर करेगा इन द ग्लोमेरुलस, तो आपकी किडनीज के पास क्या है, JGS सेल्स। तो जी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है यानी JG सेल्स, ये क्या करेंगे, उस रिड्यूस्ड ब्लड ब्लड प्रेशर को वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे फिर ये आगे, तो तुरंत क्या करेगा, किडनी जो है, किडनी के जो JG सेल्स है वो क्या करेंगे, एक हार्मोन को रिलीज करेंगे जिसका क्या नाम होगा, रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा क्लास, जो आपके बॉडी में आपका जो लीवर है वो एक कह सकते हैं एक प्रोटीन बनाता है जिसका क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन। और ये ब्लड में फ्लो करता है, ब्लड में इसको सिक्रीट कर देता है। तो जो रेनिन है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन के साथ जाके बाइंड करेगा, और इसको कहने का मतलब कि इसको चेंज कर देगा किसमें, जो आपके एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो क्या करेगा क्लास, वो आगे ट्रेवल करेगा और एक एंजाइम उसे और मिलेगा जिसका क्या नाम होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करेगा क्लास, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका जो है सारा काम है, ये क्या करेंगे क्लास, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। हमारे किडनीज के ऊपर ना यहाँ पे एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी परत है उसको क्या बोलेंगे हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, वहां पे जाके एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद क्या करेगा, वहां से एक हार्मोन को रिलीज करेगा, उसका क्या नाम होगा क्लास, एल्डोस्टेरोन। अब इसके अलावा क्या करेगा, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा आर्टरियोल्स का, जो आर्टरीज है उसमें क्या कर देगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेसल्स को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, पिचका देगा। नेक्स्ट क्या करेगा, जो अब इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन तो रिलीज हो गया, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो जो है सीधा जाएगा किडनीज के पास, किडनीज पे के पास कहाँ पे, नेफ्रॉन्स के पास। नेफ्रॉन्स के पास जाके क्या करेगा, जो सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब क्या हो रहा है, सोडियम एंड वाटर आयंस का जो रीएब्जॉर्प्शन हो गया वो इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या हो गया, अल्टीमेट आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ड्यू टू उसमें क्योंकि पानी और जो सोडियम आयंस है वो मिलने लगे, रीअब्जॉर्प्शन होने लगा है उनका,
तो इसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है, तो इन दैट केस ब्लड प्रेशर भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो जो वाटर के रिड्यूस हो जाने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर नीचे चला गया था वो क्या हो जाएगा, ब्रेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मेंटेन्ड हो जाएगा। तो ये तो एक बात हुई, एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो बॉडी कैसे अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है इन द केस जब उसका जो है ब्लड प्रेशर किसी वजह से कम हो जाता है। लेकिन अब हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसमें हमें ज्यादा थोड़ी करवाना है ब्लड प्रेशर को, उसमें तो हमें कम करवाना है। तो कभी कभी क्या होता है, जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट्स में ये जो सिस्टम होता है कुछ इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ये सिस्टम कुछ कह सकते हैं कि बिना कारण कारण ही जो एक्टिवेट हुआ सा रहता है, या इसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स को स्टडी करेंगे, ऐसे ड्रग्स को इसमें ऐड करेंगे जिसमें जो क्या करेंगे, ये जो आपका इतना बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इतना बड़ा, इतने जो इसमें स्टेप्स है, उनमें किसी जाके किसी ना किसी स्टेप में जाके उसको किसी ना किसी एंजाइम को इनिबिट कर देंगे वो ड्रग्स। तो वो किसी ना किसी स्टेप में जाके किसी ना किसी ड्रग्स को इनिबिट कर देंगे, तो क्या होगा क्लास, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा था, वो हो नहीं पाएगा और ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहेगा या कम रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि उन ड्रग्स का पूरा एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अभी मैंने कौन सा बात किया था आपके साथ, एस का। एस इनिबिटर्स क्या करेंगे, देखो ये बेसिकली क्या करेंगे, जो आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको ही जाके ब्लॉक कर देंगे। मैंने अभी बोला था, देखो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है, ये जो होता है एस, इसको जाके ब्लॉक कर देंगे। इसको जाके ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, देखो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 को 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा था, ये एस ही कर रहे थे। तो अब क्या है कि एस को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में किसी भी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो इतना एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो एंजियोटेंसिन 2 आगे जो है आपके एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन भी नहीं कर पाएगा और ना ही जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा या कम रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है उसको देखते हैं हम, क्या है वो। नेक्स्ट जो क्लास ऑफ ड्रग्स है वो कौन से, आपके एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं आपके, लोसार्टन, इर्बिसार्टन, कैंडिसार्टन, बालसार्टन एक्सेट्रा। And this is the chemical structure of losartan. This is the chemical structure of irbesartan.
अब अगर मैं बात करूं कि एंजियोटेंसिन जो 2 रिसेप्टर होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? तो एक्स एक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं क्लास, बहुत सिंपल है। ये क्या करेंगे, जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर जो है, अब एंजियोटेंसिन 2 तो रिलीज हो गया, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो बना, उसको कन्वर्ट किसने किया एंजियोटेंसिन 2 में? एस ने, एस कन्वर्टिंग एंजाइम ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो किसी रिसेप्टर पे तो काम करेगा, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपना एक्शन शो करेगा। तो ये जो ड्रग्स है क्या होंगे, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे और उसको क्या करेंगे, इन मतलब उस पे जाके एक्ट करके उसको उस वहां पे बाइंड हो जाएंगे और एंजियोटेंसिन 2 का जो एक्शन है वो वहां पे नहीं होने देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो अपनी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा और अपना जो एक्शन है वो नहीं शो कर पाएगा। तो अब वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो उसका एक्शन है, जनरल एक्शन क्या है, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके। तो ये जो दो उसके फंक्शन है ये परफॉर्म वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो कौन से है आपके क्लास, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में भी दो आपके हैं, एक नॉन सिलेक्टिव होता है, एक सिलेक्टिव होता है। नॉन सिलेक्टिव में क्या है क्लास, आपके जैसे प्रोपेनोलोल है, टिमोलोलोल है, नेडोलोल है, पिंडोलोल है, ठीक है। प्रोपेनोलोल, ठीक है, टिमोलोल, इसके अलावा नेडोलोल और क्या है, पिंडोलोल। तो ये क्या है क्लास, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग प्रोपेनोलोल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर मैं बात करूं कि बीटा ब्लॉकर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है क्लास, सो द मैकेनिज्म ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इज आल्सो वेरी मच सिंपल। इसमें क्या होता है, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, इट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स ऑन हार्ट। जो हमारा तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के पास जो है बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और तो क्या करेगा ये बीटा 1 एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करेंगे, जो बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट में उसको जाके ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो जेजी सेल्स होता है वहां पे भी ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बीटा 1, तो वहां पे जाके भी उसको भी बाइंड करके उसको भी ब्लॉक कर देगा, उस रिसेप्टर को भी। तो जो है रेनिन का जो रिलीज है वो भी प्रॉपर हो नहीं पाएगा और ना ही उसका एक्शन हो पाएगा। तो डिक्रीज, तो क्या होगा, रेनिन का जो अमाउंट है सिक्रीशन का या एक्शन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, हार्ट हार्ट पे जाके एक्ट कर रहा है बीटा 1 रिसेप्टर पे, तो उसको भी जाके क्या करेगा, जो हार्ट का जो बीटिंग रेट है उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेनिन का जो सिक्रीशन है और जो एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, जो एंजियोटेंसिन 1 है वो 2 में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंजियोटेंसिन 2 का भी अमाउंट कम हो जाएगा बॉडी में, एल्डोस्टेरोन का भी अमाउंट कम हो जाएगा बॉडी में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन सब का एक तरह से कह सकते हैं निचोड़ क्या निकलेगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और उससे भी पहले क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और ब्लड का प्रेशर तो डिक्रीज हो ही जाएगा। तो इन दिस वे ये जो बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर है ये क्या करेंगे, आपके जो ब्लड के प्रेशर है उसको क्या करेंगे, ये मेंटेन करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है वो क्या है क्लास आपका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या है क्लास, देखते हैं। इट इनहिबिट्स सेलुलर इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम which is responsible for muscle contraction. Calcium channel blockers protect tissues by inhibiting entrance of calcium into cardiac and smooth muscle cells of coronary and systemic arterial beds. All calcium channel blockers are vasodilators that ultimately cause dilation of coronary and peripheral arteries and reduces the rate of heart. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे क्लास, बेसिकली इसका एक्शन कुछ भी नहीं है, जो आपकी इन्फ्लक्स है कैल्शियम आयंस का जो इन्फ्लक्स हो रहा है मसल सेल्स में उसको कम कर देगा।
जो उस या कह सकते हैं जो कैल्शियम के चैनल्स है उनको भी ब्लॉक कर देगा। तो कैल्शियम के चैनल्स ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। जब इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपके मसल कंट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो है आपस में उनका इंटरेक्शन जो ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो मसल कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वैसो डायलेशन कॉज होगा, एंड इन दिस वे दे विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। इसके अलावा हार्ट रेट को भी ये डिक्रीज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो इसमें देखो क्या आते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ये जो है इसके अंदर में कौन कौन सा है, निफेडिपिन, और इसके अलावा क्या है, निकार्डिपिन। नेक्स्ट क्या है आपके फिनाइल एल्काइल अमीन, इसमें क्या है आपके वेरापामिल, और नेक्स्ट क्या है आपके डिल्टियाजेन। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेरापामिल। वेरापामिल ड्रग का क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग डिल्टियाजेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो इसके क्लास ऑफ ड्रग्स है उसमें कौन कौन से आते हैं, जो बेसिक आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा है क्लास। बेसिकली आपके इसमें एक जैसे आता है आपके वैसोडाइलेटर्स भी आते हैं। वैसोडाइलेटर्स क्या करेंगे, ये जो है आपके कह सकते हैं कि वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। इसके अलावा कौन से है क्लास, जो अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये भी क्या करेंगे, आपके जो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर है उसको कम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एग्जांपल की, तो उसमें क्या आएगा आपके क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है क्लास, ये बेसिकली बाइंड करेगा एंड उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जो है आपके सेंट्रल जो आपके अल्फा अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, और अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज कर देगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट एंड अल्टीमेटली जो आपके पेरिफेरल वस्कुलेचर से। जो आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो है हार्ट से क्या करेगा ये, इट विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू द हार्ट, किडनीज एंड पेरिफेरल वस्कुलेचर। दस क्या करेगा, इट विल रिड्यूस इन सिंपैथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज पेरिफेरल vascular resistance, and ultimately it will decrease the blood pressure and the heart rate. So that's it for today. Thank you and have a nice day.